इन्होंने कितने पैसे एवरेज क्वार्टरली बैलेंस चार्ज नहीं है उससे कमाए, कितने पैसे इन्होंने ट्रांजैक्शन चार्ज से कमाए, कितने पैसे इन्होंने लोगों पर लेट फाइन फी कर कमाए। इस तरीके के जो चार्जेस हैं जिसको इसको साफ साफ शब्दों में चोरी कहा जा सकता है, एक्सटॉर्शन कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग करते आ रहे हैं बिना किसी खौफ के। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। खुलासा ये कि हमारे देश के निजी बैंक किस तरीके से हमारे देश के लोगों को लूट रहे हैं, और इसके बारे में बार बार शिकायत करने पर भी, बहुत सारी कंप्लेंट्स होने पर भी, बहुत सारे कोर्ट केस होने पर भी सरकार इनके बारे में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाती है कि जिससे कि इनके कार्यकलापों पर कुछ अंकुश लगाया जा सके। कोरोना के दौरान में आप सभी जानते हैं कि एक मॉरेटोरियम पीरियड चल रहा था, जिसमें के सभी तरह के जो बैंक्स के जो चार्जेस थे वो खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसे केसेस आए हैं कि HDFC बैंक कोरोना मॉरेटोरियम के समय में भी लोगों के अकाउंट से पैसे चुराना, उनके ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लेना, उनके मिनिमम एवरेज बैलेंस का बहाना बनाकर उनके अकाउंट से हजारों रुपए काट लेना, ये इसका काम रहा है। और अब तक का अगर हम क्या कहते हैं एक मोटा मोटी एक अंदाजा भी लगाएं तो HDFC बैंक ने करोड़ों रुपए का घोटाला इसी लॉकडाउन में किया है। कमाल की बात है, सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, हर तरफ से ये मनाही थी कि किसी भी तरह का कोई भी चार्ज बैंक नहीं लेगा, लेकिन ये लोग काट रहे थे। मेरे पास में एकदम केस है, और केस एक नहीं है और बहुत सारे केस हैं कि जिसके जरिए क्या कहते हैं लोगों के अकाउंट से पैसे काट रहे हैं। दिल्ली की ऐसी एक कंपनी है जिसके अकाउंट से 2 बार ये लोग क्या कहते हैं 2,500 हजार रुपए काट चुके हैं, और उसके बार बार शिकायत करने के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। अगर ब्रांच में जाओ तो इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो धमकी देने पर उतारू हो जाते हैं, लड़ाई करने पर उतारू हो जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये बैंक ऑफिशियल है या गुंडों की एक फौज है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये भारत के कानून को नहीं मानते हैं, देश के कानून को नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। आखिर इनको इतनी बड़ी जो शय है, इतनी बड़ी ताकत कहां से मिल रही है? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर। अब आपदा में अवसर ढूंढ लेने वाले लोग 2 तरह के होते हैं। या तो वो बहुत महान होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को आगे ले आते हैं, या बहुत ही नीच किस्म के होते हैं वो लोग। वो ऐसे नीच किस्म के होते हैं कि जिन्होंने भूखे प्यासे पैदल जा रहे लोगों से अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए किराया वसूला। वो ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने एक पैदल जा रही, अपने बच्चों के साथ में जा रही महिला को साथ में गैंग रेप किया और बाद में उसका मर्डर कर दिया। ऐसे लोग होते हैं आपदा में अवसर ढूंढने वाले। ऐसे लोग होते हैं HDFC बैंक जैसे या दूसरे लोग जो क्या कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, और इन्होंने ढूंढा है। ऐसी क्या वजह हो गई, ऐसे क्या खास बात हो गई कि अंबानी जैसे आदमी को हर घंटे लॉकडाउन में 90 करोड़ का मुनाफा हुआ। और इसी तरीके से ये इन बैंकों ने भी करना शुरू कर दिया है। लोगों के ऊपर जितना, अगर उनके पास में कोई कर्ज था, लोन था, EMI था, लोगों के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। उनके अकाउंट्स को इन्होंने सीज कर दिया है, अकाउंट्स को उनके सीज कर दिया है, और उनके अकाउंट से सारे पैसे इन्होंने जब्त कर लिए हैं बिना उनकी परमिशन के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के। इन्होंने ऐसा कर रहे हैं। HDFC बैंक देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बैंक है, और सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है हमारी समझ में नहीं आता है। मैंने बहुत बार इन निजी बैंकों के खिलाफ RBI को RTI डाली है कि आखिर ये लोग बताएं कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये लोग पूरे की पूरी डिटेलिंग क्यों नहीं देते हैं अपने मुनाफे की, कि जैसे कि इन्होंने कितने पैसे एवरेज क्वार्टरली बैलेंस चार्ज नहीं है उससे कमाए, कितने पैसे इन्होंने ट्रांजैक्शन चार्ज से कमाए, कितने पैसे इन्होंने लोगों पर लेट फाइन फी कर कमाए। इस तरीके के जो चार्जेस हैं जिसको इसको साफ साफ शब्दों में चोरी कहा जा सकता है, एक्सटॉर्शन कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग करते आ रहे हैं बिना किसी खौफ के। और अगर आप किसी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, ओम्बुड्समैन के पास में जाते हैं,
तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि इन ओम्बुड्समैन को, इन ट्रिब्यूनल्स के जजेस को कैसे बनाया जाता है और कौन बनाता है।